કેમ કે અમારી લડાઈના હથિયાર સાંસારિક નથી, પણ દેવની સહાયથી કિલ્લાઓને તોડી પાડવાને તેઓ સમર્થ છે. ओके, હમ? हाँ मैं पढ़ती हूँ. હા, પઢિયા. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. 2 Corinthians 4. इंग्लिश में देखो कैसा है. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. और 5 वचन आप पढ़ के देखिए. અમે વિતંડાવાદોને તથા દેવના જ્ઞાનની વિરુદ્ધ જે કંઈ માથું ઉચકે છે તેને તોડી પાડીએ છીએ અને દરેક વિચારને વશ કરીને ખ્રિસ્તની આધીનતામાં લાવીએ છીએ. ओके, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखो अंडरलाइन करो इसे, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, अंडरलाइन करो इसको. किया? હા, કિયા. ओके, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं. ओके, Yes. और हर एक भावना को कैद करते हैं, करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. समझ में आया हम लोग कैसे फाइट करते हैं? રાઈટ રાઈટ. हाँ. Yes. और हम लोगों का हथियार और हमारी फाइट क्लियर समझ में आना चाहिए. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हम सैतान के साथ फाइट कर रहे हैं. બરાબર છે. हम मनुष्यों के अंदर है सोचे और मनुष्यों के अंदर है घमंड, उनकी बात है ना. Yes. और वो मनुष्य ही उसको लेके पृथ्वी के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. રાઈટ. ठीक है, तो उसका इमेजिनेशन वो चलने के कारण परमेश्वर का काम रुक जाता है पृथ्वी के ऊपर. तो हम लोग क्या करते हैं, उनके सोचों को, उनके इमेजिनेशंस को ઓકે. और उनकी हर जिस बात को वो ऊंचा मानते हैं, Yes. लेकिन उसको पहचानेंगे कैसा? हर एक बात गलत नहीं है, सिर्फ वो बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है. समझा? સમજા. बस अभी सब रिश्तेदार आपके खराब नहीं है, सब हमारे लोग खराब नहीं है, सब Right. मनुष्य जाति खराब नहीं है. ओके, लेकिन Right. वो मनुष्य जाति, वो इंसान अगर एक आध दिन अपने कल्पनाओं में और अपने भरोसे करने में किसी तरह से परमेश्वर के पहचान के विरोध जाने लगा, ठीक है, ઓકે. तभी जाके हमने क्या करना है, उसे खंडन करना है. किसको? उसके कल्पनाओं को खंडन करना है, उसके ऊंची बात का खंडन करना है. यानी वो उसको चलना नहीं चाहिए. समझ में आया? સમજા. हाँ. और हर एक भावना के बारे में भी दिया है, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी कर देती है. ठीक है. और इसके लिए हमारे पास हथियार है. देखो 4th वचन में, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. Right. और देखो क्या लिखा है 6th वचन. 6. અને જ્યારે તમારું આજ્ઞાપાલન સંપૂર્ણ થશે ત્યારે સર્વ આજ્ઞાભંગનો બદલો વાળવાને અમે તૈયાર છીએ. हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा ले. सॉरी, अब आपको समझ में आया? ये हमारा ये एरिया ऑफ लाइफ है हमारा, जो हम बैठे हैं. ठीक है. ओके. ये हमारा लाइफ है जो हम अभी प्रार्थना में समय दे रहे हैं. ओके. समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को ये देखना है हवा को किस तरह से बहकाया शैतान ने. हाँ, नंबर 1 वो रूप बदल के आया. ओके. है ना. वो सर्प का रूप लेके आया. Yes. और सर्प का रूप इसीलिए वो लेके आया क्योंकि सर्प बहुत धूर्त था.
ओके। सारे पशुओं में सर्प बहुत ज्यादा धूर्त था। समझ में आया? ओके। तो इंसान भी हमारे लिए जो परमेश्वर के विरोध कल्पनाएं करते हैं, ठीक है, ओके। और जो अपने अंदर कुछ ऊंची बात रखते हैं, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध की बातें हैं, ओके। हाँ, वो लोग कौन रहते हैं पता है? ज्यादा धूर्त लोग रहते हैं। ओके। ठीक है, हाँ, वो धूर्त होते हैं, वो बहुत चैप्टर बोलते हैं ना उसको, ज्यादा क्लेवर बोलते हैं उसको। ओके, बहुत होशियार रहते हैं, दिमाग से मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बुराई करने में बहुत ज्यादा वो अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये तरह के लोग शैतान यूज करता है। हाँ, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं, हम नहीं पहचान सकते हैं उसको, और इसीलिए हवा ने धोखा खाया, उसको लगा ये सर्प है। ठीक है, लेकिन उसने एक जगह पकड़ना चाहिए था कि वो परमेश्वर जो कह रहा है फल के विषय में, उससे वो अलग कह रहा है। बस ये पहचान है ये धूर्त लोगों को पकड़ने की। समझ में आया? समझा। अगर कुछ भी वो परमेश्वर के वचन के बाहर कहने लगा तो तुरंत पकड़ लेना है कि ये धूर्त इंसान है। ओके। हाँ, और इसको शैतान ने यूज किया है। समझ में आया? हाँ, और ये शैतान का आत्मा से कुछ सुन रहा है और वो सुना हुआ बोल रहा है। ठीक है, तो हमने तुरंत उस समय में अपना हथियार उठाना है, और यही जगह में वो हथियार काम करता है। क्या करता है वो? इंसान को प्रॉब्लम में नहीं डालता है, उसके कल्पनाओं को प्रॉब्लम में डालता है। ओके, उसकी हर वो भरोसे की बात को प्रॉब्लम में डालता है। अगर ये दोनों बातें रुक गया तो वो इंसान का उस दिशा में आगे जाना रुक जाता है। अगर हवा ने उस दिशा में उसको रोक दिया होता, खंडन कर देना, मतलब उसको आगे और सजेशन देने की जरूरत नहीं है, है ना। हवा ने क्या किया? उसका ओपिनियन लिया ना, तू क्या कहता है, फिर सर्प ने बताया तू क्या कहती है, फिर ये ऐसा ओपिनियन चलता रहा, है ना। तो फिर ये कारण से उन्होंने अपने अपने ओपिनियन बताए, अपनी अपनी राय बताई कि परमेश्वर ने क्यों कहा। फिर हवा ने बताया नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं ऐसा कहा। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ में उल्टा वो विचार को फ्रीडम दे रहे थे। पहला ही स्टेप में उसने क्या करना चाहिए था? ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन के बाहर की बात कर रहा है। बस उधर ही उसने स्टेप उठाना चाहिए था, खंडन कर देना। समझ में आया आपको? समझा। अगर आप थोड़ा भी उससे आगे जाएंगे, खत्म, आप फिसलते हुए रास्ते पर निकल जाते हैं। ओके। हाँ, इसके लिए शैतान को कभी भी किसी भी इंसान के अंदर से अगर वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में कुछ कर रहा होगा, कभी उसको एंटरटेन मत करो, यानी उसको मानो मत कि कोई इंसान है। समझ में आया? तुरंत हमने अपने हथियार उठाना है। आपके हथियार क्या है? अभी यहाँ तो बता दिया है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है ना। तो हमारे हथियार क्या है? निकलेंगे हम वहां पे एफिशियंस के 6 अध्याय में। अब शैतान ऐसी कल्पनाओं को लिए हुए लोगों को भेजेगा, ओके, जो हम लोगों को पहचान करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो हमारे ही लोग रहेंगे। राइट, समझा? इसके लिए हम लोगों को ये हथियार पहन के रहना है। देखो क्या लिखा है 6 अध्याय का 10 से आगे। છેવટે હું કહું છું, પ્રભુમાં તથા તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થાઓ। शैतानी कुयुक्तियों। अब यहाँ पे वचन में आप नहीं बताया है, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो कहा है ना। तो हाँ, तो प्रेरितों के पुस्तक में परमेश्वर ने
प्रभु यीशु ने क्या कहा था चेलों से, तुम यहाँ से जाना नहीं, जब तक तुम पर सामर्थ उतर के आए तब तक तुम यहाँ रुके रहना। उसने ये नहीं बोला कि वचन उतर कर आए, है ना। ओके उसने बोला सामर्थ उतर के आए, शक्ति उतर के आए। ओके। क्या हो गया, कहाँ चले गए आप? नहीं नहीं, ओके ऐसा बोला मैंने, आपने सही से सुना नहीं। ओके, हाँ हाँ, तो आपको समझ में आया। ये शक्ति उतरने का एक समय है और एक वचन का समय है। ओके। जब पहला था ना, आपको नींद आ रहा होगा तो बता देना, क्योंकि मैं अकेले नहीं स्टडी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नींद नहीं आ रहा है। आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या अच्छे से? आया, हाँ ठीक है। वॉल्यूम फुल कर। यीशु ने देखो चेलों को भेजा था, 12 चेलों को 2-2 करके गांव में भेजा था। राइट। ओके, उनको बोला था कुछ लेके नहीं जाना, पैरों में चप्पल नहीं पहनना, पैसे की थैली लेना नहीं, खाने पीने की चिंता करना नहीं, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे सोचना नहीं, जहाँ जाओगे वहीं पर रहना, जो आपको स्वीकारेगा वहाँ आप आपकी शांति को रिलीज करना, जहाँ कोई स्वीकारेगा नहीं अपने पैरों की धूल झटक के वहां से चले जाना। ये सब बोल के भेजा था। ओके है ना। तो वो उसको आने के बाद वो रिपोर्ट क्या दिए कि क्या बात है, ये तो आत्माएं भी हमारे वश में हो गई है। यस यस। हाँ, तो प्रभु यीशु ने उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया था, समझा। यस। हाँ, अब यहाँ पे भी वो क्या बता रहा है, 10 वचन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में मतलब वचन में, आपको उसकी जानकारी में, प्रभु कौन है, प्रभु क्या है, प्रभु कहाँ से है, प्रभु कैसा है, ओके, वो सब वचन में मिलेगा आपको। हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में, यानी उसकी शक्ति का हमारे अंदर का असर, उसमें हमको स्ट्रांग बनना है। यस, समझ में आया। वचन में भी स्ट्रांग बनना है और शक्ति में भी स्ट्रांग बनना है। समझ में आया। हाँ समझा। हम लोगों का ये 2 एरिया ऑफ लाइफ है। हम लोग प्रेयर करते रहते हैं, अन्य भाषा बोलते रहते हैं, बाइबल रीडिंग करते रहते हैं। बाइबल रीडिंग करने से हमको प्रभु में हम स्ट्रांग होते हैं। अन्य भाषा बोलने से हम शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाते हैं। ओके, तो जब शैतान आता है किसी के द्वारा, अपने फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा ही आएगा वो। ओके, क्योंकि वो बोलना चाहता है आपको कुछ तो। ओके, वो आपका माइंड में जो सच्चाई है, जो आपने बाइबल रीडिंग करके रखा है, ओके, जो आपने, देखो यीशु भी बचपन से सीखता हुआ आया था, इसके लिए उसको भी शैतान ने वचन के साथ ही फाइट किया। आपको भी वो वचन के साथ फाइट करेगा। हवा को भी वो वचन के साथ फाइट किया। ओके, हर गिरने का पहले उसने वचन को ही आगे बढ़ाया। तो हमारे संगति में वही लोग आएंगे जो बहुत धर्मी दिखाई देंगे, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएंगे कि हम यीशु में हैं, समझा, ताकि आपका भरोसा उनके ऊपर आ जाए। ठीक है, लेकिन धीरे से वो आपको परमेश्वर के वचन से अलग कुछ बोल देंगे। ठीक है, जैसे ही वो बोलेंगे, आपको अगर वचन पढ़ा है आपने, तो वो आपका परीक्षा का समय है। अगर हवा की तरह पढ़ा होगा वचन को, तो आप उसके ओपिनियंस में जाएंगे। तू क्या कहता है, मैं क्या कहती हूँ, तू क्या कहता है, मैं क्या कहती हूँ, ऐसे विवाद में जाएंगे आप। समझ में आया। आप कोशिश करेंगे कि उसकी सोच आपके सोच के समान बन जाए। आपको लगता है कि आप सही है, फिर आप कोशिश करेंगे कि वो भी आपके तरह सही सोचे। हाँ, लेकिन शैतान ने उसको यूज किया है आपके विरोध में। आप अगर उसको चेंज करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको एक हथियार के बिना आप जीत नहीं सकते हैं। ओके, वचन का हथियार आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। जो वचन है वही बोलना है। यीशु ने क्या किया, हर परीक्षा उसका हुआ, तीनों परीक्षा में वचन बोला उसने। ओके, और जो वचन शैतान बोल रहा था उसको ही
उसने कन्फ्रंट किया वचन से, शक्ति से नहीं, उसने वचन से कन्फ्रंट किया। राइट। ओके। यस। फिर बाद में उसने क्या किया, उसने उसको बोला निकल जा, है ना। करेक्ट। अब ये क्या हो गया, ये भावनाएं हो गई। ये तो वचन में नहीं था ना। देखो हम देखेंगे उसने क्या बोला एग्जैक्टली। मैथ्यू के 4 अध्याय में। हाँ, निकाला। हाँ, देखो क्या लिखा है। 4 अध्याय में 3 वचन से, तब परखने वाले ने અને પરીક્ષણ કરનારે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે જો તું દેવનો દીકરો છે તો આ પથ્થરો છે કે તેઓ રોટલી થઈ જાય। एक मिनट, देखा उसने क्या बोला, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है राइट तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यस यस। ओके, ये एक सोच है। ये सोच आपको कोई इंसान बोल के दिखा सकता है, ये सोच कोई आत्मा को भेज के आपको सुना सकता है। ओके, समझ में आया? यस। ये सोच आप किसी चीज को देख रहे होंगे ना, तो उसमें से भी आपको सुनने को आएगा ये सोच, ऐसा सोच। ओके। गलत सोच। ओके। और आप अगर उसको लेंगे और उसका पीछे चला जाएंगे तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए, किसी भी सोच को परखे बिना उसके पीछे नहीं जाना है। यस। ओके। अब देखो उसने क्या उत्तर दिया 4 वचन में। પણ તેણે ઉત્તર દીધો કે એમ લખેલું છે કે માણસ એકલી રોટલીથી નહીં પણ હરેક શબ્દ જે દેવના મોંમાંથી નીકળે છે તેથી જીવશે। हाँ, अब उसका भूख का समय था ये। ओके ओके। उसको रोटी खाने का समय था ये। अब भूख के समय में उसको एक ऑप्शन मिला था कि तेरे पास अभी पावर है ना, रोटी को पत्थर को रोटी बनने के लिए बोल, वो हो जाएगा। ओके। शक्ति का प्रभाव शुरुआत करने का वो समय उसको मालूम पड़ गया था। यानी शैतान हमारे अंदर की शक्ति को देखने के लिए हमको कुछ भी परमेश्वर के वचन को करने के लिए कह सकता है। समझ में आया? ओके ओके। अब ये शक्ति को प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया कि ये शक्ति का समय नहीं है ना। यस। उसने बोला ये वचन के साथ हम जीते हैं और वचन हमारी भूख को पूरा करता है। यस। उसने चेलों से भी यही कहा, तुम लोगों को नहीं मालूम मेरा खाना क्या है, परमेश्वर की इच्छा को करना ये मेरा खाना है। यस यस, है ना। ओके। तो प्रभु यीशु का पर्सनल लाइफ के अंदर परमेश्वर के साथ बातें करना वो उसका वचन है। ओके। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से निकल कर आया, उसके ऊपर ठहरा रहा, वो उसकी शक्ति का प्रभाव है। समझ में आया? यस यस। जब हम शैतान के साथ फाइट कर रहे होते तो शैतान को पहले ही यीशु मसीह ने हरा दिया है। ओके। वो अभी सिर्फ इतना ही करता है, हमारे लोगों से जो हम पहचानते हैं ना पहचानते, टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फ्रेंड्स के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए, वो इतना ही करता है, हमारी शक्ति के प्रभाव को अफेक्ट करता है और हमारे वचन के जो हमारे पास स्टॉक है दिमाग में, उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। ओके। दुचित्ता बना देगा। ओके। और हमारे शक्ति के ऊपर चैलेंज डालेगा, अगर तू यीशु में है तो फिर शक्ति का प्रभाव दिखा। ओके। दबाव डालेगा हमारे शक्ति के प्रभाव के ऊपर, और हमारे ज्ञान बुद्धि समझ जो वचन के बारे में है वो उसके विपरीत करने के लिए हमको मजबूर करेगा। ओके। ओके। हाँ, इसके लिए हम लोग वो विपरीत नहीं करना चाहते तो हम लोग संघर्ष में चले जाते हैं। संघर्ष
करना ये हथियार नहीं है। ओके, हमने परमेश्वर ने जो किया वही हमको करना है। सही वचन जो है वो उसके खिलाफ बोलना है। ओके। अब अगर समझो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी चीज असंभव लगने लगी, असंभव लगने क्यों लगी? क्योंकि आपने असंभव की बातों को अपने अंदर से सुन लिया है। राइट। हाँ, अभी अगर आपको ऐसा समय आ जाएगा कि आप कुछ करें, तो आपके अंदर आपने जो सुना है वही से आप फैसला करेंगे और आप बोल देंगे ये संभव है या असंभव है। राइट, है ना? तो आपने अगर असंभव को ज्यादा सुना होगा, तो आप वो समय जब भूख लगी है यीशु मसीह को और ऐसा एक चांस आ गया, किसी ने बोल दिया उसको रोटी को बनाना है, पत्थर से रोटी बना ले। ओके, अगर वो अंदर से हम अपने बारे में वो ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, आप अपने ही चिंताओं में ज्यादा खोए हुए हैं, अपने बारे में ज्यादा आपने मेडिटेट करके रखा है, तो आपको उसके ही कनेक्शंस में पाप करने के अवसर मिलेंगे। ओके। और वो आपको पाप नहीं दिखेगा, आपको ये लगेगा ये तो वचन में लिखा है, शक्ति का प्रभाव में बलवंत बनो। तो हम कैसे बलवंत बनते हैं? उसको प्रैक्टिस करने से ही तो बलवंत बनते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का, ऐसा आप समझेंगे। ओके। हाँ, अब यहाँ पे आपको और एक बात है, प्रभु में बलवंत बनो। फिर वचन भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वचन मालूम है और आपको पता है ये चैलेंज है, ये शैतान की ओर से चैलेंज है, ये मेरे लिए नहीं है, ये फालतू में मुझे चैलेंज किया जा रहा है, तो आप उधर से हट जाना है और उस जगह में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना है। आप उस बात से कट ऑफ हो जाना है। जैसा परमेश्वर ने कहा, अंधेरे में से उजियाले को काट के अलग लाया, वैसा आपने उस सोच से अपने आप को काट के अलग लाना है, क्योंकि वो सोच अंधेरा है। वो अंधेरे के अंदर से कौन सा स्पिरिट किसने भेजा है आपको ये सोच देने के लिए, वो ढूंढना नहीं है आपको। राइट। ओके, अब आपका हर एक मुसीबत का जड़ यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कट ऑफ हो जाना है उस चीज से जो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये अंधेरा है। ओके। उसके पीछे कौन है और ये क्यों है, इसके पीछे नहीं जाना है। अगर उसके पीछे चले गए तो शैतान आपको और ज्यादा माइनस और प्लस करके बताएगा कि आपका उसके ऊपर ज्यादा ध्यान आ जाए। यस। ओके, इसके लिए हर अटैक को, हर मुश्किल को, हर एक समस्या को, हर अपने अंदर की कमी घटिया, ओके, अगर आपको मालूम भी पड़ जाता है तो आपको दो रास्ता है सिर्फ, अन्य भाषा बोलना शक्ति के प्रभाव में बढ़ाता है, वो आपका जवाब है। ओके, और दूसरा प्रभु का वचन जो आपको सच्चाई में बढ़ाता है। ठीक है, आप सेफ हो जाते हैं। ओके। कोई ड्रीम रहने दो, कोई इंसान रहने दो, कोई सोच रहने दो, कुछ भी रहने दो, सिर्फ आपको अन्य भाषा शक्ति में बढ़ने के लिए है और प्रभु में वचन। बस बात खत्म हो जाता है। आप शैतान का यहाँ कुछ नहीं देख रहे। यहाँ कहीं पर नहीं लिखा है कि शैतान को मारा, पीटा, उसको ये किया, गालियां दिया, उसको कुछ किया, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। राइट। समझ में आया आपको? यस। इसके लिए हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। ठीक है, हमारा युद्ध हमारे इमोशन से नहीं है, हमारे बल से नहीं है। हमारा बल कितना भी बॉडी बिल्डर रहेगा इंसान, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो मसीह में आया तो उसका यूज नहीं कर सकता है वो शैतान के विरोध में। राइट। ओके, हाँ, तो वो बोलते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस बड़ी, है ना?
तो इंसान हमेशा साइज को देखता है और बोलता है भैंस बड़ी है है ना। तो भैंस से ही अकल बड़ी है, क्योंकि वो एक एरिया ऑफ लाइफ है। परमेश्वर ने हमको बोला है बुद्धिमानी से चलो, हाँ, परखते हुए चलो और अपने आप की जांच करते हुए चलो। ये सारा इंस्ट्रक्शंस हमारे बुद्धि के लिए है, हमारे शरीर के साइज के लिए, एज के लिए नहीं है। ओके, बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी शैतान को सामना करके जीत जाता है, और बच्चे से बच्चा वो भी शैतान का सामना करके जीत जाता है। सिर्फ 2 रास्ते से, परमेश्वर का वचन और अन्य भाषा के बात करने से। दैट्स ऑल। ठीक है, कहीं पर भी नहीं है उपवास करना है, कहीं पर भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना, कि आप इतने दिन फास्टिंग करो, इतने दिन ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे बेसिक चीज जो चाहिए, जो एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को जो चाहिए, वो क्या है? वचन है। अगर आपका सोच में ही परमेश्वर का वचन सही ढंग से नहीं आया है और फिर आप 10 साल के विश्वासी बन गए हैं, तो भी रॉन्ग थिंकिंग से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं परमेश्वर से। बराबर। तो हमारा जीतने का एरिया ऑफ लाइफ सबसे पहले शुरू होता है, वो वचन आपको सही ढंग से मालूम होना चाहिए। ओके, आपका विरोधी कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए, और फिर आपका समस्या से आपको क्या करना है अभी। ओके, आपको आपके समस्या के बारे में मालूम पड़ गया है, तो आपको अभी उसके प्रति वचन कौन सा है वो मालूम होना चाहिए। ओके, और अगर आपको समस्या मालूम पड़ा है कि वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो अन्य भाषा आपको उसको ढकेलने में कामयाब हो जाता है। ओके, समझा? हाँ, उसको धक्के लगा के गिरा देने में कामयाब हो जाता है। राइट। ठीक है। अब आपको सोच आ सकती है कि क्या करूं, ये कामयाब नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो ये कामयाब नहीं हो रहा है, ये कौन है? ये दुष्ट आत्मा है। ओके, जो आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जीते, आप रास्ता छोड़ दे। ओके, प्रार्थना करने में रुकावट डालेगा, क्योंकि वो जीतना चाहता है, आप हारना चाहे। ओके, हाँ, इसके लिए वो आपको हर प्रकार का परमेश्वर के विरोध की बातों को ही लाके देगा, जो आपको स्वीकार करना मुश्किल पड़ जाएगा। समझा? इसके लिए मसीहियों का हमेशा यहाँ पे बहुत ज्यादा सताव जैसा हो जाता है, क्योंकि उनको हर चीज, वो बोलते हैं ना, गंदगी की ही चीज उनके सामने परोसी जाती है। ओके, उनको ऑफर किया जाता है, क्योंकि शैतान को मालूम है ये लोग वो ऐसा स्वीकारेंगे ही नहीं, है ना। तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसके बिना आपको रहना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। हाँ, इसके लिए परमेश्वर ने बोला हमारा जीवन खत्म होने तक हमको, मरने तक हमको आज्ञा पालन करना है। यानी आपका इतना सारा बेनिफिट्स है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आप उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान उसके आड़े आ जाता है। समझ में आया? समझा। अगर वो आड़े आ गया तो आपको मालूम है आपने क्या करना है। परमेश्वर के वचन में चलो, आपको नहीं मालूम है वो समस्या के लिए कौन सा वचन है, परवाह नहीं, कुछ भी निकालो, वचन है, आप निकालो, स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ओके, आपको परमेश्वर का आत्मा उसी काम के लिए दिया है कि आपको वो प्रभु में बढ़ाए, यानी वचन में आपको ज्ञानी बनाए। और जितना ज्ञान वचन देना चाहता है, वो ज्ञान हम अपनी कुवत में ले नहीं सकते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। यानी आप सोचेंगे कि अपनी कुवत से आप शैतान को जीतेंगे क्योंकि आपने स्टडी करके रखा है, वैसा नहीं है। उससे भी पार जाके पवित्र आत्मा हमारी कुवत के बिना काम करता है, हमारी ताकत के बिना काम करता है। वो एरिया ऑफ लाइफ में ही हमारी जीत रहती है। यस। ओके, तो इसके लिए अभी जब आपको ऐसा कोई ड्रीम्स आ गया या कोई प्रकार से ऐसा
आपको खतरा दिखता है या कोई प्रकार से आपको जैसा तूफान का ये वो ऐसा कुछ भी रहे, ओके, हर समय में आपको दो ही चीज की तरफ दौड़ना है। उपवास प्रार्थना ये आपका शरीर के लिए ठीक है, मैंने आपको बताया शरीर अपने गुण को बनाए रखना चाहता है, और वो गुण कैसे बने रहते हैं, हमारे खाने पीने के द्वारा। अगर हमने नहीं खाया तो शरीर के गुण नहीं आते हैं, आत्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। यानी शरीर को नम्र करने का वो रास्ता है उपवास, ठीक है। इसके लिए हम एनर्जी में घटे तो घटे, लेकिन स्पिरिट एनर्जी में हमको बढ़ना है। फिजिकल एनर्जी में हम घटते हैं, ओके, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी में हम बढ़ जाते हैं फास्टिंग से, ठीक है। हाँ, इसके लिए लोग फिर वो अमावस्या पूर्णिमा ये कुछ ऐसे दिन रहते हैं ना, उसमें वो फास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है जो उनके खाने पीने की एनर्जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, उसका वो पावर यूज करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा चीज रखा जहाँ कुछ रहेगा, मतलब पूर्णिमा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस दिन का जो मून रहेगा उसका जो लाइट आएगा, वो लाइट एक प्रकार का फील्ड तैयार करता है, शक्ति तैयार करता है, ओके। अगर कुछ रखा उसमें तो वो शक्ति एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। रात भर अगर उसको छोड़ा वैसे ही तो सुबह में वो शक्ति एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर वो आप लेके कहीं पर गए तो कौन सी शक्ति उसमें एब्जॉर्ब हुई है वही आपको काम में आता हुआ दिखेगा, ओके। इसके लिए लोग लड़ाई झगड़े का एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि घर के अंदर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। हाँ, ये सारा चीज वो चीज रखते हैं कहीं तो वो एनर्जी है जो उन लोग ने एक्यूमुलेट किया होता है, स्टोर किया होता है, ठीक है। अभी मैं आपको वो वाला बताती हूँ, जब गूंगा बहरा था एक इंसान, है ना, तो वो बच्चा, तो एक इंसान उसके पिता उसको लेके आता है और यीशु को बताता है, पहले चेलों को बताता है, चेले उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो यीशु के सामने लाता है, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर का जो स्पिरिट है वो खोल चुका, उसके अंदर से मुंह में से फेस आने लगा, उसका पूरा बॉडी अकड़ने लगा, है ना। हर एक चीज उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हम हमेशा देखते हैं दुष्ट आत्मा निकलते समय, है ना। तो फिर वो पहले से उसके अंदर मौजूद था ना, उस वक्त भी वो वैसे ही करता था, उसको आग में फेंकता था, उसको पानी में फेंकता था, ओके। यानी वो खुद उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया था, वो दुष्ट आत्मा खुद शरीर को कंट्रोल कर लिया था, ओके। वो शरीर कंप्लीट उसके कब्जे में चला गया। अब हम मसीह में आने के बाद में वो हमारा पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे ब्लेसिंग्स कंट्रोल करता है, हमारे फाइनेंस कंट्रोल करता है, हमारे रिलेशनशिप्स कंट्रोल करता है, हमको जो चाहिए वो चीजों को कंट्रोल करता है, समझ में आया। और जब वो कंट्रोल में ले लेता है तो उसकी जगह में वो सारा जो हम नहीं यूज कर सकते ऐसे ऑप्शंस हमको सामने रखता है, समझ में आया। ओके, वो सब कंट्रोल में ले लेता है, और फिर जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ वही रास्ता आपको आजादी से आगे जाने को मिलेगा। समझ में आया। अब आप उस एरिया ऑफ लाइफ में अगर समझो आप प्रभु में है, वो एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पर आपका ब्लेसिंग सब कब्जा कर लिया, आप तड़प रहे हैं, आप हर चीज के लिए स्ट्रगल है, संघर्ष है, फिर आप यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि आप अगर आज आपका ये जरूरत है तो आपको दो ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन और अन्य भाषा। ओके, समझ में आया। समझा।
अब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा किया, बाहर निकल और दोबारा इसमें प्रवेश मत कर, है ना? Yes. तो आपका ब्लेसिंग्स को भी किसी ने कंट्रोल में लिया है ना, वो स्पिरिट है। ओके। वो स्पिरिट है, आपने उसको कमांड करना है प्रभु यीशु के नाम से, और आपकी चीजें उसके हाथ से फ्री करना है। समझ में आया? समझा। और यीशु मसीह के नाम से वो गूंगा बहरा इंसान अच्छा हो गया। यस। हाँ, उसने कमांड किया इसके अंदर जा मत, और वो नहीं गया, वो रिटर्न नहीं गया, चला गया वो। राइट। ठीक है, वो ठीक हो गया। गदरीन का इंसान, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने कहा निकल जा। वो पूरा पूरा तमाशा हो रहा था, लेकिन उसको जाना पड़ा। राइट? यस। वो रुक नहीं पाता है। वचन कहता है उजियाले के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता है। राइट। ठीक है, Yes. अगर आपके अंदर का वचन आपने सही ढंग से सीख लिया, सही ढंग से समझना शुरू किया, आप अन्य भाषा को उसके साथ जोड़ दीजिए, शैतान तमाशा निश्चित करता है। Yes. हर जगह में आपने देखा है, गदरीन का सारे लोगों को डरा के रखा था उसने। राइट। ठीक है, Yes. अगर वो गूंगा बहरा आत्मा, उसको भी देखा आग में फेंकता था, पानी में फेंकता था। Yes. ओके, घर के लोग परेशान हो गए थे। Yes. वो हर चीज में तमाशा करता है। Yes. ओके, हर चीज में जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा रहेगा, वो हर चीज में तमाशा करते रहता है। Right. तो हम लोगों ने उसकी तमाशा के अधीन नहीं जाना है। Yes. समझा? Yes. Yes. वो दे रहा है, उस ऑप्शन को हमने नहीं देखना है। हमने देखना है वचन की तरफ, हमने देखना है अन्य भाषा की तरफ, और हमारा रास्ता, हमको जो चाहिए, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, उसको कमांड करना है, हमारे लिए वो अपीयर हो जाए। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, है ना? Yes. हमको हमारी बातों को कमांड करके हमारे लिए ले लेना है, और शैतान ने दिए हुए ऑप्शंस को हटा देना है। हर ड्रीम जो भी शैतान की ओर से आता है, हर एक डायलॉग जो शैतान के लोगों के मुंह से निकलता है, शैतान ने किसी को यूज करके आपको सुनाया होगा, या आपके सोच में उतर कर आया होगा, हर चीज का दवाई दो ही है, एक तो वचन और एक पवित्र आत्मा का अभिषेक में अन्य भाषा करना। Yes. समझा? समझा। अभी आपको युक्ति करना है। अब अगर समझो, अगर एक गुंडा है, समझो कोई गुंडा है, ओके, तो वो क्या करता है? लोगों के ऊपर दरारा रखता है, अपना डर रखता है ना? तो कोई एक छोटा बच्चा भी उसका नाम लेके जाएगा तो तुरंत लोग बोलते हैं ठीक है जा जा, कुछ नहीं करेगा तेरे को, जा, तेरे को सब फ्री, है ना? यस यस। ओके, अगर किसी ने ऐसा जिद किया, नहीं जा, तेरे को जो करना है कर, हम लोग नहीं सुनेगा तेरा, तो वो क्या हो जाता है? वो फिर युक्तियां करता है। राइट। है ना? यस। ताकि आप भी उसको डरने लगे। समझ में आया? समझा। हमारा परमेश्वर वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। समझा? इस्राएल लोग एकदम छोटी मात्रा में थे, लेकिन अन्य जाति लोग उसको डरने लगे थे। समझ में आया? यस यस। अभी भी आपके लाइफ में जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा ब्लेसिंग है, ये मेरा पीस है, ये मेरे हक में परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन क्या है ये, ऐसा क्यों? ये क्यों मुझे बाइबल रीडिंग नहीं करने देंगे, क्यों मुझे प्रेयर करने नहीं देंगे, क्यों मेरे विरोध में है? तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको डराया गया है। ओके। समझा? देखो, अगर आपने नहीं माना तो आपके लिए षड्यंत्र कर दिया, ठीक है? आपको डर लगने लगा, है ना? षड्यंत्र में डाल दिया आपको, आप डरने लगे। हाँ, यही है शैतान का काम। तो हमारा परमेश्वर भी हमको बोलता है तुम वचन पढ़ो, अन्य भाषा में बोलो, डराने का काम मैं करता हूँ। समझ में आया?
लेकिन आप वचन भी नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, अन्य भाषा भी नहीं करेंगे और शत्रु को आप डराने की कोशिश करेंगे, आप उसको डरा नहीं सकते हैं। समझ में आया? राइट। क्योंकि देखो, क्यों डरना है? क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा है वो पनिशमेंट से डरता है, वो होमवर्क करेगा ही करेगा क्योंकि वो उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, है ना? कोई सेहतमंद इंसान है, अपनी सेहत को बहुत अच्छे से संभालता है, तो वो बीमारियों से डरेगा, राइट? अगर कोई भी कुछ भी है तो नेगेटिव बात से वो डरता है, राइट, है ना? yes. अगर बहुत इविल पावर्स में बहुत ज्यादा माहिर कोई इंसान है तो अपने इविल पावर्स खोने के लिए वो डरता है। yes. है ना? तो डर कौन सा भी रहने दो, कहीं का भी रहने दो, उसके पास कोई ना कोई ओपोनेंट पार्टी है उसको कमजोर करने के लिए। समझ में आया? yes. हाँ, हमेशा परमेश्वर से बोलना है, लॉर्ड तू मेरे शत्रुओं को डरा। ओके, हमेशा प्रेयर करना है कि लॉर्ड जिसने मुझे ये ड्रीम दी तो उसको डरा। जब उसके अंदर वो डर आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? yes. हाँ, अगर आपको वो डर नहीं है तो फिर आप वही करेंगे जो आपको चाहिए। अगर आपके अंदर डर है तो आप वो चीजें नहीं करेंगे जिससे आप डरते हैं। समझ में आया आपको? yes. तो आपके डर को भी आप सही ढंग से रखो, सिर्फ परमेश्वर का डर रखो, परमेश्वर के वचन का भय रखो और परमेश्वर के वचन के भय के साथ साथ चलो, बाकी सब जायज है आपके लिए। ओके, कोई किसको मत देखो आप, ना ही एज में देखो, ना ही उनके कोई पोजीशन में देखो, कुछ मत। क्योंकि हमको क्या बोला गया है, जो भी परमेश्वर के विरोध में जाता है, उसकी पहचान के विरोध में जाता है, आपको उसको खंडन करना ही करना है, वो चाहे आपके घर के लोग रहे चाहे बाहर के लोग रहे। समझ में आया? ये परमेश्वर के लिए, आपकी जीवित परमेश्वर के लिए सेवा है। समझा? ये इसको कहते हैं सेवा। अगर आप खंडन नहीं करते हैं, आप उनके संगति में जाके साइड बाय साइड बैठ के उनके साथ में पाप में शामिल होते हैं, तो आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट मत कीजिए, ओके, कि वो आपके शत्रुओं से फाइट करे। समझा? शत्रु सिर्फ उनके हैं जो सच्चाई के अंदर है और वो झूठ को पर्दाफाश कर देते हैं, उनके शत्रु हैं। लेकिन जो झूठ के संगति में इकट्ठे बैठ लेते हैं वो तो दोस्ती हो गई उनकी, है ना? तो इसके लिए वो परमेश्वर उसको ध्यान नहीं देगा। समझ में आया? तो इकट्ठे नहीं है हम, चाहे कितना भी कोई भी रहे, चाहे पास्टर्स रहे, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान रहे, अगर परमेश्वर के वचन के पहचान के विरोध में कुछ आने लगा तो फिर आपको उसको ठोकना ही ठोकना है। अब वो कैसे ठोकना है आपको प्लान करना है कि मैं 3 बार प्रेयर करूंगी। दानियल ने 7 बार प्रेयर किया, है ना? यूसुफ ने अकल लड़ाई कि मेरे पास वरदान है ड्रीम्स का अर्थ बताने का, तो तू एक काम कर, तू बादशाह के सामने मेरा नाम बता दे। बोल्डली उसने बोला, है ना, ताकि उसका भी कुछ तो उन्नति हो जाए। युक्ति यूज किया उसने। ओके, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया है और परमेश्वर की पहचान में बुद्धि को हमने यूज करना है, परमेश्वर की पहचान में। ओके, हमको परमेश्वर की पहचान में ऐसा एक रूल बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, युक्ति बनाना है कि अगर शैतान के लोग इससे पीछे नहीं हटे तो क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। आपको बॉर्डर के ऊपर जो लोग खड़ा रहते हैं वहां पे उनको सिर्फ खड़ा किया गया होता है, लेकिन उनके बारे में सोचने के लिए ऑफिस में कोई बैठा रहता है। ओके, वो वहां से सोच रहा होता है कि अगर ये लोगों का बॉर्डर पे खड़े हैं, ये लोगों का नहीं माना इन लोगों ने, तो फिर मैंने इसके बाद क्या करना है। ओके, बाद में मिसाइल्स की तैयारी होगी, बाद में रॉकेट्स की तैयारी होगी, बाद में उनको और ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा। समझ में आया? ताकि वो बॉर्डर के लोगों का विरोध ना करे, है ना? ओके, तो ये हर हथियार, हर एक चीज जिस तरह से
सोच के बनाया जाता है, वैसा ही हमको सोच के शैतान के साथ हर एक हमारे ओपोजिशन में आने वाली बातों को फाइट करना पड़ता है। समझा? यस। बस अगर आपके अंदर पहले परमेश्वर का वचन है, अगर आपके पास परमेश्वर के आत्मा का अन्य भाषा है, तो आपका बेस कंप्लीट क्लियर है। अभी युक्ति बनना सीखिए। समझा? शैतान ने कैसा युक्ति किया? उसने देखा बहुत चैप्टर स्मार्ट कौन है, देखा उसने पहले, उसको सर्प ढूंढ के मिल गया कि ये है। सारे पशुओं, सारे जो जीवित प्राणी है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी में दिखाई देता है पशुओं में, वो सर्प है। ओके। फिर उसने उसका रूप धारण किया, ठीक है, और फिर उसने बोला, ओके, और फिर उसका बाद वो वेट किया, ठीक है, और फिर हवा को वो सारा सिचुएशंस में होकर जाने दिया, और बाद में उसका रिजल्ट क्या आ गया? हवा ने, आदम ने, दोनों ने मिलके वो फल खा लिया, है ना? यस यस। युक्ति किया। तो हम लोग परमेश्वर के अंदर रहने के बाद परमेश्वर के पहचान में युक्ति करने वाले बनना है। समझा? अगर आपको मालूम पड़ा 4th डे, 5th डे, 9th डे, 14th डे, ये सारा इविल पावर्स का डे रहता है। इसके अंदर सारा विकेडनेस, सारा दुष्टता ही ज्यादा बहुत हलचल मचाता रहता है। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट देखो उसी दिन के आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर रहे, घर में वो हो रहा है, वो हो रहा है, यही सब उसी दिन में आते हैं। हमको अगर मालूम पड़ गया तो हमने अभी क्या करना है? उस शक्ति के विरोध में, अगर हमारा पर्सनल अभी समय है ऐसा कि हमको अभी इस प्रॉब्लम को फेस करना है, तो हमारे पहले ही हमने युक्ति करना है। आने वाले समय के पहले हमने अपने आप को तैयार कर देना है। ओके। हमने ऐसे वचनों को बोलना है कि वहां पे उनके कुछ शब्द रुकना नहीं चाहिए, शत्रुओं का कुछ रुकना नहीं चाहिए। हमारे वचन ऐसे होना चाहिए, हमारी प्रार्थना का स्पीड वैसा होना चाहिए, हमारे आत्मा में भर के अन्य भाषा का स्पीड वैसा होना चाहिए, हमारे आराधना का स्पीड बनना चाहिए। ओके। ये सारा सब कुछ हमने किया ना, अब देखना इसके बाद परमेश्वर डर डालता है। ओके। हम लोगों को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा शत्रु को, वो परमेश्वर का पावर हमारे अंदर से एक्टिवेट होने लगेगा। ओके। आपको जीतना इस तरह से आएगा। अगर आप ये रास्ते से नहीं जाएंगे और आप सिर्फ ये सोचते बैठेंगे कि ये ड्रीम आया, वो हो गया, ये आ गया, ये हो गया, तो आपको वहां से जवाब कुछ नहीं आने वाला। ओके। जवाब कुछ नहीं आएगा, उल्टा आपको और एक बार वो अटैक आने के लिए आपको और एक बार समय देना पड़ेगा, क्योंकि मालूम नहीं है उसका क्या करना है। समझा? फिर और एक बार वो अटैक, और एक बार एक, ये तो क्या हो गया? फिर आप कमजोर पड़ते जा रहे, ठीक है। वो बीज बोए जा रहे, आप उसको लिए जा रहे। इसके लिए हर एक दिन को आप हर चीज को ध्यान रखो। प्रभु का वचन, अन्य भाषा, खत्म कर दो बात को, ठीक है। समझा? ठीक है। अब प्रभु का वचन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने निकाला बाइबल, आपने पढ़ा बाइबल, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आपका विरोधी है, ओके, आपको किसी के भी रूप में, किसी भी समय, कैसे भी तरह से वो अपने वचन के अंदर से कैसे भी आपको भटकाने के लिए, वो बस आपको सच्चाई में से दूर करने की कोशिश करता है और कुछ नहीं, बस आपको सच्चाई से तुड़वाना चाहता है वो। दैट्स ऑल। ठीक है। तो आप सच्चाई से टूटना नहीं है, ये आपको मालूम है ना। फिर आपको सच्चाई का ज्ञान और बढ़ाना है। समझा? सच्चाई को और ज्यादा ऊंचा करना है। जरूरी नहीं है वो टॉपिक्स को स्टडी करना है। शायद आपको आज किसी चीज का जरूरी नहीं है, फिर भी आप टॉपिक निकालो और स्टडी करो, ठीक है। शायद से आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी परेशानी से कैसे जूझना है, टॉपिक निकालो और स्टडी करो,
इसके लिए मैंने आपको चेन रेफरेंस बाइबल दिया। राइट, समझ में आया? आप उसके अंदर सारे टॉपिक्स ही टॉपिक्स है, ओके। और सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड वचन का पूरा सेट है, ओके। आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा सेट एक के पीछे एक निकाल के पढ़ते रहो, आपको एक स्टडी आराम से हो जाता है 15-20 मिनट में, ओके। तो इस तरह से आपको अपने थिंकिंग के अंदर टॉपिकल, मेरा तो टॉपिकल स्टडीज, टॉपिकल नहीं, टॉपिक वाइज स्टडी। टॉपिकल बोलेंगे ना तो टॉपिकल का अर्थ इंग्लिश में ऐसा होता है, ऊपर जो सतह रहता है ना उसको बोलते हैं टॉपिकल, ओके, सरफेस। तो टॉपिकल नहीं बोल रही हूँ मैं, टॉपिक वाइज, ओके। टॉपिक वाइज स्टडी रहता है मेरा हमेशा। मैं कभी वेट नहीं करती हूँ प्रॉब्लम के लिए, कभी मैं ये नहीं देखती हूँ, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बोला है कि तैयार रहो, है ना। सुसमाचार के जूते, शांति के जूते पहनकर तैयार रहो, है ना। हमको तैयार रहने के लिए बोला है, हर पल प्रार्थना में तत्पर रहो। तो मैं वेट नहीं करती हूँ 12 बजने का, 1 बजने का, 2 बजने का, मैं वेट नहीं करती हूँ। मेरा कंटिन्यू चालू है प्रेयर, कंटिन्यू 24 आवर्स चालू है, ओके। जरूरी नहीं बनता है मुझे कि मैं कुछ एक अलग सा समय निकालूं, ठीक है। ये तरह से आपको हमेशा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। अगर आप इस तरह से रहेंगे, आपका हर प्रॉब्लम को आप गवाही बता बता के सुनाएंगे लोगों को, और यही वो जीवन है जिसको फुलफिल्ड लाइफ कहते हैं, परिपूर्ण से आप जी रहे हैं। यस, समझा? मैं आपको पूछती हूँ, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे कोई भी भली वस्तुओं से अतृप्त नहीं रखूंगा, मैं तुझे तृप्त करूंगा, हर भली वस्तुओं से तृप्त करूंगा, बोला है ना। यस। हाँ, अभी ये मिनिस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं? चर्च के लिए पैसे दे दो, है ना। यस। या मिशन वर्क करना है, पैसे दे दो, आप ज्यादा से ज्यादा बीज को बोए, ठीक है। और दूसरी तरफ वही प्रचार करने वाले लोग ये भी बोलते हैं आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। राइट। आपको नया घर मिल रहा है, आपके लिए परमेश्वर ये एक ब्लेसिंग का रास्ता खोल रहा है, बराबर है। राइट। हाँ, यानी अर्थली मटेरियल ब्लेसिंग्स, अर्थली ब्लेसिंग्स, हाँ, और फाइनेंस बोओ, अब दोनों कैसे पॉसिबल है? अगर किसी को बोल दिया आपका घर बन रहा है तो 1-2 रुपया में तो होगा नहीं, सही है ना। राइट। वो अगर होगा तो कितना महंगाई से होगा वो, है ना। हो सकता है 40,000 50,000 कुछ भी रहे, लेकिन अगर उसने उसमें इन्वेस्ट किया, फिर ये लोग बोलेंगे बीज बोवो। अब जो घर के लिए बनाने का ब्लेसिंग्स आया है, वो घर बनाए या बीज को दे, समझ में आया? समझा। तो उसका कितना माइंड ट्रबल में जाएगा कि मुझे घर बनाना है, पैसे तो आ गए, अब मुझे घर बनाना है, लेकिन प्रचारक कह रहे कि बीज बो, अब मैं ये करूं या ये करूं। और उसके लिए भविष्यवाणी क्या हुई थी कि तुझे घर का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, बराबर है ना। बराबर है, ओके। हाँ, तो ये जगह में वो घर बनाएगा, ओके। और एक परमेश्वर एक ऐसा रास्ता भी रखेगा कि वो बीज भी बो सकता है, ओके। आने वाले समय में वो बीज के लिए भी तैयार रहेगा, और इस समय के लिए वो घर बनाने के लिए तैयार रहेगा। यानी आपको संघर्ष नहीं है, आपको शरीर के ब्लेसिंग्स के साथ आप परमेश्वर के राज्य का काम के लिए भी उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसके लिए आप ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे करूं, मैं ये करूं या ये करूं, नहीं, ऐसा नहीं है परमेश्वर का राज्य, समझा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य परिपूर्ण है, संपूर्णता में है। वो आपको ये नहीं बोलता है कि आपके रोटी का आधा टुकड़ा बचा के रखना और फिर कल के लिए वो खाना, ऐसे नहीं बोलता है, ओके। उसको मालूम है इसको कल की जरूरत है रोटी, समझ में आया? समझा। उसने हमको बोला तुमको जितना चाहिए वो सही ढंग से इस्तेमाल करो। परमेश्वर के पहचान में आप सब मायने में आप जीना है, हर चीज में परमेश्वर की पहचान में, समझ में आया? यस।
हर चीज में आप जी सकते हैं, हर चीज में आप सेटिस्फाइड रह के जी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी दबाव, कोई प्रकार से प्रेशर आ जाए कि नहीं ये तो परमेश्वर के लिए है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, आप अगर परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है, आप ओपनली स्वीकारना है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप ओपनली रिजेक्ट करना है। लेकिन उसके अंदर गिल्ट या दुविधा मन से नहीं चलना है। समझा? आपका कोई भी ब्लेसिंग रहने दो, आपका कोई भी चाल चलन रहने दो, परमेश्वर के पहचान के खिलाफ कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपके पास अभी 500 रुपीज आ गया और आपको लगेगा हाँ अच्छा हो गया मेरे लिए आ गया, मैं एक ड्रेस खरीदूंगी, और फिर अचानक से आ जाएगा बीज बोना है, तो कोई बात नहीं, आप ड्रेस खरीद लो, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? ये नहीं है कि आप ड्रेस मत खरीदो और जाके बीज दे दो, ऐसा नहीं है। नहीं तो परमेश्वर का वचन पूरा ही नहीं होता है। आपको परमेश्वर कुछ देना चाहता है, अच्छी बातों से, अच्छे भली चीजों से वो आपको तृप्त करना चाहता है, ये होता ही नहीं है फिर उसमें। समझ में आया? समझा। ओके, लेकिन अब ये 500 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर 500 आ गया, फिर आप बोलेंगे एक ड्रेस हो गया, 2 ड्रेस हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर आपको ये जरा सा पीछे हट लेना है कि नहीं, बस मेरा एक समय था, मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया, अब मैं प्रभु के लिए दूंगी। बराबर। समझ में आया? समझा। उसके पहचान को नहीं हटाना है, उसके पहचान के नीचे सब कुछ जायज है, लेकिन उसका पहचान को आप अगर तुच्छ जानेंगे और अपनी मर्जी को आपने ज्यादा इम्पोर्टेंस लगाया, फेल हो जाते हैं। समझा? वो शत्रु का ग्राउंड बन जाता है, वहां पे फिर आपकी बुद्धि कामयाब नहीं होती है। ओके, वहां पे परमेश्वर का डर शत्रुओं के ऊपर नहीं जाता है। ओके, हम लोगों को वो एरिया ऑफ लाइफ संभालना है, उसकी पहचान को छोड़ के अलग नहीं होना है। समझा? यस। दैट्स ऑल। अभी आपको मैं दूसरा वचन की तरफ लेके जाती हूँ। अभी आपको मालूम पड़ा ना कि किस तरह से हम लोगों को परमेश्वर के वचन का पहचान, परमेश्वर का पहचान जो है उसके नीचे हमको रुकना है, और उसके नीचे हम रुके हुए हैं, और फिर हमको कोई उसके विरोध में कुछ सुनने को आता है, देखने को आता है, या हमारे लाइफ से कुछ कनेक्ट होने लगता है, तो उसके साथ कैसे डील करना है, सामना कैसे करना है। ओके, कैसे सामना करना है? परमेश्वर का वचन और अन्य भाषा, ये उसका सामना करने का तरीका है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा मैं परमेश्वर का वचन भी पढ़ा और मैं ये भी किया, सब किया, लेकिन फिर भी ऐसा ही है, तो डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि शैतान के सारे आत्माएं ढिठाई दिखाते हैं, लेकिन अंत निश्चित है। ठीक है, लेकिन अंत निश्चित है, क्योंकि आपने देखा ना, यीशु के सामने भी वो दुष्ट आत्मा तमाशा किया। ठीक है, लेकिन अंत हुआ, उसको निकलना ही पड़ा, उसको रुक नहीं सकता है वो। समझ में आया? तो अंत निश्चित आप ही के साइड से वो आने वाला है, लेकिन आपने प्रेयर नहीं छोड़ना है, आपने वचन नहीं छोड़ना है, आपने परमेश्वर के पहचान में जीना नहीं छोड़ना है। अगर इसमें से कुछ आप छोड़ के अलग हो जाते हैं और आप सोचते हैं जाने दो, फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर परमेश्वर को भी आपका जरूरत नहीं है। समझा? ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट वचन में जाएंगे। अब कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन देखो। दो का 15। અને રાજ્ય તથા અધિકારોને તોડી પાડીને વધસ્તમે તેઓ પર જય મેળવીને તેઓને જાહેર રીતે ઉઘાડા પાડ્યા। हाँ, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया
और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार के ध्वनि सुनाई। ओके, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ओके। 19 वचन देखो क्या लिखा है। તે શિરને વળગી રહેતો નથી, એ શિરથી આખું શરીર સાંધાઓ તથા સ્નાયુઓથી પોષણ પામીને તથા જોડાઈને દેવથી વૃદ્ધિ પામે છે। हम लोगों को परमेश्वर के वचन का जो स्ट्रॉन्ग हमारा डिजायर रहना चाहिए, जो हमारे अंदर का धुन बनना चाहिए। अगर हम लोग अपने तरह से अगर सोचेंगे, अपने समझ के सहारे चलेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा वो धुन खत्म हो जाता है। समझा? अगर आपने कभी ऐसा समझा कि मेरा बाइबल रीडिंग नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको रास्ता कौन सा है? आप सच्चाई की तरफ देखना शुरू करो। वो छोड़ा है आपने, इसके लिए आपको बाइबल रीडिंग करना नहीं आ रहा है। ओके, वो क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार के सोचे दिए गए, उन सोचों के पीछे आपका समय चला गया। ओके, वो सोचों के पीछे आपने अपना लाइफ चला लिया, समय दे दिया। ओके, फिजिकली सब कुछ उसमें आप चले गए। अब आपके पास वो जो धुन था परमेश्वर का वो नहीं रहा। समझ में आया आपको? समझा। हाँ, इसके लिए आपको जब ऐसा समय आएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाना चाहिए? आपको उस सच्चाई की तरफ ध्यान देना है जो परमेश्वर के क्रूस के बलिदान का है। ठीक है, क्योंकि ये सारा डिस्ट्रैक्शन का स्पिरिट जो आपको परमेश्वर से अलग लेके गया, वो डिस्ट्रैक्शन का स्पिरिट को आपको खत्म करने का रास्ता, ये एकमात्र रास्ता है कि आप क्रूस के बलिदान की तरफ ध्यान दो। समझ में आया? समझा। अगर क्रूस का बलिदान अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा, आपको पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आप अन्य भाषा करके आप परमेश्वर से मांगना है कि मुझे क्रूस का बलिदान परमेश्वर याद दिला। जब वो क्रूस का बलिदान याद दिलाने लगता है, तभी जाके आपका वो रिवाइव स्टार्ट होता है, आपका बाइबल रीडिंग स्टार्ट होता है, प्रेयर स्टार्ट होता है और ये सारा स्पिरिट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है? और ये सब करते समय आपको वैसा नहीं रिवाइव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शत्रु ने डिसाइड करके रखा है कि नहीं आप प्रार्थना करना ही नहीं है, नहीं आपने वचन पढ़ना ही नहीं है, तो आपको युक्ति करना पड़ेगा। ओके, जैसा आपने बोला कि कोई बात नहीं है, डे टाइम में नहीं तो मैं नाइट टाइम में प्रेयर करूंगी, कोई बात नहीं है, नाइट टाइम में भी नहीं मिला तो मैं आफ्टरनून में कोई टाइम निकाल के कर लूंगी। अगर वो भी नहीं मिला, हर 15-15 मिनट में प्रार्थना करूंगी। है ना? युक्ति करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये नहीं बोला है परमेश्वर ने कि आपको नींद आया तो सो मत। ओके, अगर आपको भूख लगा है तो खाना मत खाओ, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन युक्ति करो कि अगर मैं अभी खा रही हूँ, ठीक है, तो अगले समय मुझे कुछ और दूसरा ध्यान नहीं आना चाहिए, तो वो समय में जाके मैं ये प्रार्थना का पूरा विषय कंप्लीट करूंगी और वो कर लीजिए। ओके, अगर आपसे पूरा 1 घंटा नहीं हो रहा है तो 5-5 मिनट का सेशंस में करते जाइए, लेकिन वो 1 घंटा पूरा कर दीजिए। युक्ति बनाइए। समझ में आया? समझा। एक तो क्रूस का बलिदान की ओर अपना ध्यान खींच लेना है और दूसरा युक्ति करना है। राइट। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है 15 वचन में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अपने ऊपर से उतार कर, यानी
ये प्रधानता और ये अधिकार यीशु के ऊपर चढ़ रहे थे। समझा? यस। उन यीशु के ऊपर चढ़ने का कारण क्या था? बोलिए। बताओ, आप ही बताओ, यीशु क्यों मरा? वो हमारा पाप उसने ऊपर लिया, यस। है ना? यस। तो शैतान के कब्जे में कौन जाता है? जो पाप किया है वही जाता है। वही जाता है, राइट। तो शैतान की प्रधानता और अधिकार यीशु के ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगी? क्योंकि वो पापियों में गिनती किया गया। करेक्ट। समझा? और वो पापियों में गिनती किया, इसके लिए उसके ऊपर ये प्रधानता और अधिकार चढ़ चुके थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो हम भी क्या थे? पापी ही थे, है ना? तो हमारे ऊपर भी क्या था? प्रधानता और अधिकार थे शैतान के। राइट। समझा? अब हम लोग कैसे हैं? शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, हम अंधेरे में से छुट के बाहर आ गए। तमाशा हो गया ना उसका। यस। किसने लाया हमको? हम खुद आए क्या? नहीं। किसने लाया? परमेश्वर ने लाया, है ना? और कैसे लाया? ट्रांसफर करके लाया। ठीक है, तो ट्रांसफर कर रहा था परमेश्वर, तभी अंधेरा क्या कर रहा था? तमाशा हो गया ना उसके पावर का। बराबर है ना? तो इस तरह से हम जीत गए हुए हैं अंधकार से। सबसे पहली जीत हमारा उद्धार है। ओके, जब उद्धार हमारे दिमाग में समझ में नहीं आया तो अगली जीत भी हमारे समझ में नहीं आना है, वो होना ही होना है। समझा? यस। हाँ। और पहले हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की और हम उद्धार में आ गए। अभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो लोग उद्धार में आ जाए। ठीक है? और जब हम परमेश्वर की इच्छा कर रहे होते हैं तो ये क्रूस का बलिदान का हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है? और जब हम क्रूस का बलिदान का प्रचार किए जा रहे तो ये प्रधानता और अधिकार हमारे ऊपर रुक नहीं पाते हैं। समझा? पहले तो गिर ही गए हैं, हम उद्धार में आ गए। पहले तो वो पूरी तरह से कट ही गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना जोर नहीं लगा सकते अगर हम परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलते रहेंगे। तो उसकी इच्छा क्या है? जैसे हमको परमेश्वर ने उद्धार में लाया किसी के प्रार्थनाओं के द्वारा, अभी हमने किसी को उद्धार में आने की प्रार्थनाएं करना है। ओके, मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते पहन के हमने काम करना है। ओके, सच्चाई के कमरबंद को कसना है, यानी हमने वो सारे स्टडी करना है जो यीशु मसीह के विषय में बताता है। परमेश्वर के वचन के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करना है। ओके, सच्चाई से कमर बांधना है अपनी। ओके, और दूसरा धार्मिकता का झिलम पहनना है। झिलम पहनना है मतलब क्या है? हम और शैतान का युग अलग अलग है, ये हमको नहीं भूलना है। अगर हम भूल गए तो फिर हम शैतान के वार के नीचे अपने आप को सौंप देते हैं। हमने नहीं भूलना है कि हम धर्मी है और अन्य जाति अधर्मी है। समझा? यस। अगर हम ये भूल गए तो फिर उनका जो प्रॉब्लम है वो भी हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि वो लोग बोलेंगे ओ ये ऐसा 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 है, तो हम उनके दुख में शामिल होंगे। आपने मुझे एक बताया, याद है आपके कजिन सिस्टर के बारे में? और मेरे अंदर से ये धार्मिकता इस तरह से बात कर रही थी, ये लड़की क्या बता रही है मुझे? क्या आपको पता नहीं है कि नशेड़ी नशे छोड़ रहे हैं? पता नहीं है क्या? एक इंसान पैरालिटिक था, बीमार था, चेलों ने उसको खाट पे रख के छत निकाल के उसके अंदर से नीचे उतारा यीशु के सामने। युक्ति की ना वो लोगों ने की। तो आप कौन से धार्मिकता में चलते हैं? आपका झिलम कहाँ है? समझ में आया? आपका धार्मिकता में आप खड़े रहेंगे तो आप ऐसे डायलॉग्स में आप नहीं बोलेंगे जो उस दिन आप बोल रहे थे। समझा? यहाँ पे आपका धार्मिकता को आप भूल रहे हैं। धार्मिकता की चाल क्या है? युक्ति करके लोगों को बचाना। समझा? समझा। तो आप धार्मिकता का लेसन नहीं चले उस समय। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम धार्मिकता के लिए नहीं है। हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं, समझा? yes. लेकिन कैसे? धार्मिकता में करते हैं, परमेश्वर की पहचान में करते हैं, समझा? yes, हम लोगों का रास्ता परमेश्वर की पहचान के नीचे है और हमारी युक्ति परमेश्वर के वचन के आधार से है। ओके yes. और किसी की भी प्रॉब्लम्स रहने तो हम परवाह नहीं करते हैं, किसी के भी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहने तो हम उसको देख के दुख व्यक्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर अधिकार और प्रधानता किसकी है? अंधेरे की है ना? right. और दूसरा कोरिन्थियों 10:4 क्या कहता है? उस पहचान को, उस दुष्टता को खंडन करो। कहता है कि नहीं करता है? yes. है ना? पढ़ा ना, दूसरा कोरिन्थियों 10:4 खंडन करो मतलब क्या? टुकड़ा कर दो उसको। ओके, वो जो हो रहा है उसको काटना है, अलग हो जाना है वो, और जो परमेश्वर का धार्मिकता है, पहचान है, उसको उस इंसान में उभर के लाना है। राइट। समझ में आया? तो हम अगर उनके साथ बैठ के यही बोलेंगे, हाँ ये हो रहा है, हाँ वो हो रहा है, अगर हम उनके बाजू में बैठ के ये बोलेंगे तो हम अपनी धार्मिकता खो रहे हैं, भूल रहे, खो नहीं रहे, भूल रहे। राइट। ओके, फिर क्या हो गया? आपने हथियार नीचे रख दिया तो अब वार तो होगा। समझ में आया आपको? yes. आप हथियार नहीं छोड़ना है, आप धार्मिकता में है, आपको पता है परमेश्वर का धार्मिकता का चाल क्या है, तो हमको उस चाल के अंदर से ही सब कुछ देखना है। ओके, उस चाल के अंदर से ही चलना है। उस चाल के विपरीत विरोध में कुछ भी है, हमने वैसा उनके साथ संगति में बैठना नहीं है, उसको खंडन करना, उसको तोड़ना है, उसको अलग करना है और सीधाई के रास्ते में लेकर आना है। ओके, समझ में आया? ये परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरी ओर से काम कर रहे हो तो मेरे है, लेकिन अगर मेरी ओर से काम नहीं कर रहे, तुम विरोध होके मेरे साथ चल रहे हैं, तो फिर वो मेरे लिए, मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ओके, जो बटोरने वाला है मेरे साथ वो मेरा है, जो बटोरता नहीं है, स्कैटर कर देता है, तितर तितर कर देता है, तो फिर वो मेरा नहीं है, यीशु ने कहा। तो हम बटोरने वाले बनना है। कोई भी ट्रबल में है, कोई भी मुश्किल में है, कोई भी कितना भी कुछ भी रहे, देखो कोई पाप के अंदर सुखी नहीं है ना? उसको जो गर्भ धारण किया हुआ स्त्री होता है, वो बच्चे को जन्मने का जो पीड़ा होता है, वो पीड़ा को कंपैरिजन में बोला गया है बाइबल में। पाप के दर्द वो होते हैं, ओके, जो सहन नहीं होता है। ऐसा होता है कि कभी वो बच्चा बाहर निकल जाए और वो पीड़ा खत्म हो जाए, है ना? राइट। तो पाप और पीड़ा ये दोनों मनुष्य को मार डालता है। जितना जल्दी वो पाप निकल जाएगा उतना जल्दी वो मनुष्य बचाया जाएगा। जितना लंबा समय तक वो पाप और पीड़ा साथ में चलेगा, वो मनुष्य खुद हैरान रहता है कि क्या होगा मेरे साथ, समझा? और फिर हम उसके साथ बैठ के अगर ऐसे बोलेंगे, दुख में दुख व्यक्त करेंगे, तो हम अपने हथियार को छोड़ रहे हैं। ठीक है? हाँ, उसके लिए फिर हम फायदेमंद मसीह नहीं है। ठीक है? तो हमारे खुद के लिए भी हमने धार्मिकता की पहचान नहीं छोड़ना है, औरों के लिए भी नहीं छोड़ना है। उद्धार का टोप दिया है हमको हमेशा याद रखना है कि हमने पहली जीत उद्धार से प्राप्त किया है। राइट, है ना? सबसे पहली जीत हमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। सबसे पहली जीत यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया, हमारे पापों की कबूली की हमने, है ना? ये सारी हमारी मुश्किलों का जीत आने वाला है। उसमें से सबसे पहला जीत हमारा ये है और वही हमारा उद्धार का टोप है। ओके, उसके अंदर हम हमेशा जीतने वाले हैं, ये लग चुका है मुहर हमारे ऊपर। ठीक है?
तो हमको ये तो होता ही नहीं है कि हम कोई भी सामना करने में हारेंगे, हो ही नहीं सकता है ये। ओके, प्रधानता और अधिकार अंधेरे के जगत में से ट्राई करते हैं हर चीज को, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। राइट। ओके, और किसने ये जीत नहीं सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास किसने दिया हमको? यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि उसके नीचे हम है। ओके, वो हमारा उद्धार करता है, उसके नीचे हम है। समझ में आया? तो हमारा लीडर कौन है? ये बोलने वाला यीशु मसीह है ना? ये कौन बोल रहा है हमको कि दुष्टता की प्रधानता और अधिकार तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर पाएंगे? ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। तो वो हमारा लीडर है, वो हमारा अगुवा है। समझ में आया? यस। और अगुवा जो है वो खुद प्रधानता और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के आ चुका है। ठीक है, अब प्रधानता और अधिकार हमारे ऊपर अगर चढ़ रहे हैं तो हमारा अगुवा कौन है उसकी सुनना है। समझ में आया? वो क्या कहता है? वो कहता है मैंने तमाशा बना दिया है, डोंट वरी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? मेरी जीत तो निश्चित है। ओके, फिर इसके बाद जो भी दिखाई देता है, जो भी स्थिति है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि आप सही थॉट्स में चल रहे हैं। समझा? अगर इस जगह में ये थॉट आप नहीं लिए और अगर वो परेशानी के थॉट्स को लिए और आपने उसको बल दिया, तो वही पावर आपको सताने में लगा रहेगा, आपको जीतेगा नहीं, लेकिन आपको पकड़े रखेगा वो। समझ में आया? तो वो फियर्स, वो सारे डर, सारा गिल्ट फीलिंग, सब कुछ, शर्मिंदगी, जो भी नेगेटिव्स आपका लाइफ में कहीं पर भी कुछ भी है, वो सब शैतान के प्रधानता और अधिकारों के नीचे का समय है। ओके, आपको उसको हटा देना है। अगर उसको रख के आप प्रभु में चल रहे हैं तो आपका वो नेगेटिव शैतान के कामों को जोर देता है, इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? हाँ, फिर छुटकारे का जो आनंद रहता है वो आपके अंदर दिखता नहीं है। ओके, ब्लेसिंग्स का जो आनंद रहता है वो आपके अंदर दिखता नहीं है, क्योंकि वो अधिकार और प्रधानताएं आपके ऊपर इतना ज्यादा नालिश करते हैं, मुद्दई होकर नालिश करते हैं कि आपको वही है, सब बिखरा बिखरा, सब कुछ तितर तितर, कुछ चेंज नहीं आएगा। किसने बोला कुछ चेंज नहीं आएगा? आप उद्धार का टोप भूल गए हैं। समझ में आया? समझा। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो उद्धार का टोप आपका प्रॉब्लम में आ गया है, आप भूल रहे हैं। तो आपके चाल चलन में जब आप शैतान जो कर रहा है उसकी तरफदारी में रहेंगे, उसकी संगति में बैठ के उसकी जैसी भाषाओं में नेगेटिव बोलेंगे, तो आपका उद्धार का टोप भूल गए। चाल चलन में परमेश्वर की तरफ से नहीं कर रहे, धार्मिकता का झिलम छोड़ दिया। समझ में आया? ओके, अब 2 हथियार छोड़े आपने, तो आप सोचो कैसे आप अपने आप को मैदान में खड़ा करोगे, है ना? है ना? ओके, निश्चित है कि आप भाग जाएंगे। है ना? निश्चित है आप, क्योंकि आपको पता है कि ये तो ओके, इसके पास तो हथियार है, मेरे पास तो कोई हथियार नहीं दिख रहा है ना? ओके, तो और फिर आपके पास विश्वास की ढाल है। ठीक है, अगर आपने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर विश्वास रखने वालों से प्रसन्न होता है, और विश्वास ही के कारण अब्राहम धर्मी ठहराया गया था। ओके, विश्वास ही के कारण पहाड़ को हट जा कहेंगे तो वो हट जाता है, और संदेह नहीं करना है ना? फिर आप धीरे से संदेह करेंगे। ओके, स्लाइटली थोड़ा सा पलट के देखेंगे, पता नहीं होगा क्या नहीं, है ना? तो आपने हथियार गिरा दिया। समझ में आया? राइट। हाँ, हर जगह जो भी आप
करते हैं उसके पीछे आपका विश्वास बलवंत होना चाहिए। ओके, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की पहचान में करना है। समझ में आया? समझा। परमेश्वर की पहचान को छोड़कर नहीं। अगर परमेश्वर की पहचान को छोड़कर आप कर रहे और आप विश्वास कर रहे तो आपका पहले तो ढाल है ही नहीं, और फिर उद्धार का टोप भी हट गया है, और आपके चाल चलन में भी फर्क पड़ गया, आपका धार्मिकता का चाल चलन है नहीं, और सुसमाचार तो भूल ही जाइए उसके बाद, मुझे मार खा के आ जाएंगे रिटर्न। बराबर, ठीक है, राइट। ओके। इसके लिए आप ये नहीं करना है, आपको सही ढंग से देखना है। आपका चाल चलन जो आप कर रहे हैं धार्मिकता के पहचान में होना चाहिए, परमेश्वर के धार्मिकता के पहचान में होना है। अगर आप उद्धार को याद रखे हैं कि मेरी जीत निश्चित है, फिर आपको विश्वास जोड़ देना है कि खत्म, मैं जो किया, मैं जो युक्ति चली हूँ वो पूरा है, आमेन है वो, एमेन है वो। ओके, आपका वो भविष्यवाणियां एमेन है, क्योंकि उसमें कोई कसर नहीं है, कोई उसके अंदर कोई कमी घटी नहीं है, वो सब कुछ यस एंड एमेन है। ओके, तो आप बिंदास रह सकते हैं। इम्पॉसिबल है शैतान जीतना मेरे ऊपर, इम्पॉसिबल है शैतान की प्रधानता और अधिकार मेरे ऊपर बने रहना, इम्पॉसिबल है। समझ में आया? समझा। अब इसके बाद और एक है आपका आत्मा का तलवार। ओके, जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपका तलवार है। ठीक है, अगर वो आपने चलाना शुरू किया तो आपको पता है फिर आगे क्या है। है ना? हर एक चीज, हर एक बात को वो तोड़ता जाएगा, रास्ता बनाता जाएगा। हर एक दुविधा परिस्थिति में अन्य भाषा जबरदस्त तलवार है। ठीक है, जब मैंने परमेश्वर से बोला था ये लॉर्ड ऐसा है, तो परमेश्वर ने बोला तू अपना हथियार चला। मैंने बोला कौन सा हथियार चलाओ? परमेश्वर ने बोला आत्मा का तलवार तुझे दिया गया है, तू वचन बोल, अन्य भाषा बोल, ये तेरी तलवार है। तो मैंने समझा अच्छा, तो ये इसे ऐसे चलाना पड़ता है। ओके, तो हाँ, तो ये एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ से स्वर्ग खुलता है, स्वर्ग की सेना ओपन होती है। ओके, और हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। जब उसको क्रूज पे चढ़ाने के लिए सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए थे, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि यीशु मसीह ने पतरस को बोला तू क्या समझता है, क्या मैं पिता से कहूँ तो 12 लीजियन स्वर्गदूत मेरा पिता भेज नहीं पाएगा? समझ में आया? यानी सैनिक फिजिकली पकड़ने को आए थे, तो उसने बोलना चाहिए था क्या 12 लीजियन लोग मेरे लिए नहीं ला सकता है? ऐसा बोलना चाहिए था। उसने क्या बोला? 12 लीजियन स्वर्गदूत मेरे लिए नहीं दे सकेगा वो। समझ में आया? yes. तो फिजिकल अटैक स्पिरिचुअली हैंडल किया उसने। yes. ओके, अगर आप फिजिकल अटैक्स में परमेश्वर से स्पिरिचुअल बैकिंग मांगेंगे तो वो देता है। ये आपको वहां से सीखने को मिलता है। समझा? yes. और दूसरी बात, जब चेले गांव से होकर आ रहे थे, सेवा करके आ रहे थे, तो वो बहुत आनंदित थे और उन्होंने बोला आत्माएं भी हमारे वश में है, सिर्फ बीमारियां नहीं चंगी हो रही है, आत्माएं भी हमारे वश में आ रही है। ओके, तो यीशु मसीह ने उस समय क्या बोला पता है? मैंने आसमान में से बिजली की नाई शैतान को गिरते हुए देखा। ठीक है, यानी उसकी प्रधानता और अधिकार गिर जाते हैं जब हम दुष्ट के कामों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको हकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ओके, और उन आत्माओं को हम यीशु के चरणों में ला के रख देते हैं। ये सब करते वक्त उसके सारी प्रधानता अधिकार आसमान से टूट के गिर जाती है। समझ में आया? राइट। ये सीक्रेट्स है, ये सीक्रेट्स आप कभी अपने दिमाग से अलग नहीं करना है, क्योंकि ये रास्ते हैं जीतने के। समझ में आया? समझा। इस रास्ते के अंदर से जब आप चलोगे, आप
कोई भी शत्रु कैसा भी रहने दो, ये रास्ते हैं जो आपको जिताएगा। आप बोलेंगे कैसे जिताएगा, आप उद्धार में कैसे आए, समझ में नहीं आया। वैसे ही आप जीतेंगे कैसे, समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस। हाँ, इसके लिए ये एरिया ऑफ लाइफ कभी अपने सोच में से अलग नहीं करना, धार्मिकता के चाल कभी नहीं छोड़ना है। हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार में आए हैं, कभी नहीं भूलना है। हर जगह में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना कभी नहीं भूलना है। ओके? और विश्वास रखना कि हमने जो धार्मिकता में से परमेश्वर के भय रखते हुए जो चाल चले हैं, उसका अंत निश्चित सफलता है। विश्वास रखना है, उसको विश्वास में कभी पीछे नहीं हटना है। ओके? और अन्य भाषा को कंटिन्यू चलते रहना है। ये सब आपको जिताएगा, आपके परिस्थिति से बाहर लेके आएगा। समझ में आया? इसमें से अगर आप एक भी चीज छोड़ देते हैं तो आप वो एरिया ऑफ लाइफ में एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ओके। तो नहीं छोड़ना है, ठीक है? इनमें से कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। हम एक वचन में जाएंगे। आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही है, आज चमत्कार हो गया है। अभी बीच में आ रही थी तो मुंह धो लिया बीच में, देखो, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। हाँ, देखो हम लोग एक वचन में जाएंगे। बताइए। रेवलेशन 1:18, प्रकाशित वाक्य, हाँ। एक अध्याय 18 वचन। અને હું જીવંત છું, હું મૂવો પણ હતો, અને જુઓ સદાકાળ જીવતો છું, અને મરણ તથા હાદેસની ખુશીઓ મારી પાસે છે। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अब आपको समझ में आना चाहिए, जो भी आपका ब्लेसिंग्स चोरी किया है, हाँ, जो भी आपकी सफलताओं के विरोध खड़ा है, हाँ, जो भी आपके लाइफ का हर एक ब्रेक थ्रू, हर एक आपके ऊंचे चढ़ने का समय, पार होने का समय अपोज करता है, वो सब मृत्यु और अधोलोक के अंदर की सेनाएं करती है। समझ में आया? यस। हाँ, मृत्यु और अधोलोक की ये सेना मनुष्य जाति उसको यूज करती है, ठीक है? और हमारे विरोध में वो षड्यंत्र कुयुक्तियां करके हमको फंसाए रखती है, ठीक है? प्रभु यीशु ने कहा मैं मर गया था, नंबर 1। नंबर 2, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, राइट, ठीक है? और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो आपका सारा ब्लेसिंग्स खोलने का चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु के पास। यीशु के पास है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जो मांगोगे पिता उसे पूरा करेगा, बोला है ना? यस। ओके, आपको मांगना है प्रभु यीशु को, ठीक है? मृत्यु और अधोलोक के कब्जे में आपका कुछ भी गया है, कुछ भी गया है, चाहे ड्रीम के द्वारा, चाहे खाने पीने के द्वारा, चाहे किसी के संगति के द्वारा, चाहे कहीं आने जाने की वजह से, कहीं पर भी आपके ऊपर मृत्यु और अधोलोक के कब्जे में आपका कुछ भी गया है, उसको छुड़ाने का रास्ता कहाँ पर है? यीशु मसीह के पास है। समझ में आया? यस। ओके, इसके लिए उसने क्या किया? तो मेरे तक आने की भी जरूरत नहीं है, मेरे नाम से, है ना, मसीह के, यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके हमारे ब्लेसिंग्स को हम आजाद कर सकते हैं। उसका नाम इस्तेमाल करके हम हमारे सारे रास्ते सफल कर सकते हैं। सिर्फ उसके नाम से ही सब कुछ हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर
प्राइम मिनिस्टर है ना। Right. अगर प्राइम मिनिस्टर है तो अगर कोई आके कहेगा कि मुझे जाने दो क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ओके, तो वो नहीं जाने देगा, बोलेगा क्या पता सच में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि नहीं, तो झूठ भी तो बोल सकता है ना। Right. लेकिन फिर वो बोलेगा ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करा देता हूँ Okay. ठीक है। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कराने के बाद भी वो डाउट कर सकता है, वो बोलेगा हो सकता है तूने झूठ ऐसा आवाज को मैचिंग करके मुझे फोन पे सुनाया होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आ गया तो कहाँ जाएगा वो, समझ में आया? Yes, 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 yes. है ना, Understand. है ना। तो इस तरह से यीशु का है, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को या आपके ब्लेसिंग्स को आप बोल सकते हैं। ओके, Yes. शायद से वो नहीं मानता है, आप प्रार्थना लगा देना है। शायद से फिर भी नहीं मानता है तो जैसा शाऊल को पौल बनाया, यीशु सामना किया, है ना, Yes. वैसा यीशु सामना करेगा जो मानता नहीं है आपका। समझ में आया? समझा। हाँ, और ये क्यों होगा ऐसा, उसका कारण है क्यों होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, यानी उनको मनवाना मेरे बस की बात है। समझ में आया? Yes. आपसे नहीं मनेंगे वो, ओके, लेकिन आपको रास्ता चलना है, आपको कमांड करना है, ओके, आपको हटाना है, आपने ट्राई करना है। हर वो परमेश्वर के पहचान में जो भी बनता है आपने करना है। लास्ट में क्या आ जाता है, यीशु खुद सामने आ जाएगा। समझ में आया? समझा। और फिर वहां पे मानना ही मानना है, क्योंकि वो एरिया ऑफ लाइफ का अधिकार किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। ओके, अभी आप आपके मम्मी के अधिकार के नीचे हैं। आप कुछ भी हो गया तो आपको मम्मी का मानना ही पड़ेगा, है ना। Yes. अगर नहीं माना तो मम्मी को पता है कैसे मनवाना है है ना, Right. है ना। Yes. तो उनको पता है कैसे मनवाना है, ठीक है। तो ठीक है। आपको पता है छोटे बच्चे को कैसे मनवाना है। अगर जिद करेगा वो गलती करने का तो उसको कैसे मनवाना है कि जिद नहीं करना है ना। Right. ये सारा चीज में आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए परमेश्वर ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। Right. समझ में आया? समझा। आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, ठीक है। Yes. आप अपनी ओर से ट्राई कर सकते हैं, हाँ, आप अपनी ओर से बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कोई सुनता है कि नहीं सुनता है मेरा, लेकिन आपके धार्मिकता की यही चालें है। समझ में आया? Okay. अगर ये चालें आप नहीं चलोगे तो आप धार्मिकता का जो आपका आर्मर है, हथियार है, वो आप नीचे रख दिए Right. ठीक है। Right. Yes. ये धार्मिकता को पहनने का, ये हथियार चलाने का यही रास्ता है। ओके, आपने प्रेयर किया, आपने कमांड किया, आपने सफलताओं को मांगा, मतलब कमांड किया सफलता मेरे लाइफ में प्रवेश करे, आपने कमांड किया मेरे ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में प्रवेश करे, सब कुछ हो गया। और फिर आप वेट किए, फिर नेक्स्ट डे प्रेयर किया, फिर नेक्स्ट डे प्रेयर किया, करते गए करते गए करते गए, मैं आपको तो गारंटी बोलती हूँ कि आपको आपकी चीजें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं मिली तो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह खुद जाके सामना करेगा। समझ में आया? समझा। जो आपके ब्लेसिंग्स को छोड़ता नहीं है, प्रभु यीशु खुद जाके सामना करेगा। समझ में आया? समझा। कितना कितना फ्रीडम है हमारे लिए, देखने को मिल रहा है आपको। ओके, Yes, yes, yes. यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि जो तुम्हारा अटकाया है, जो तुम्हारा अपोज कर रहा है, वो सबका जो शक्तियां है, इसका सारा कंट्रोल मेरे पास है। आपको क्या चाहिए और समझ में आया ना आपको? अभी एक बार देखो क्या लिखा है, आप एक बार देखो क्या लिखा है कोलोसियों के 2 अध्याय के 15 वचन में।
અને રાજ્ય તથા અધિકારોને તોડી પાડીને વધસ તમે તેઓ પર જય મેળવીને તેઓને જાહેર ओके, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। अबे देखो वहाँ पे क्या लिखा है कि और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर, यानी यीशु के ऊपर ये अधिकार नहीं चढ़ेंगे अभी। समझ में आया? राइट। यीशु सेफ साइड में है अभी। ओके, Yes. उसके ही नीचे अगर हम रुके रहेंगे तो हम सेफ साइड में है। समझा? ओके। अगर वहां से हम निकलकर अपने दिमाग चलाकर कुछ करना चाहेंगे तो हम अनसेफ है। समझा? यस यस। उसके धार्मिकता के चाल चलन से ही हम सेफ है, उसकी मानते हुए हम सेफ है, क्योंकि अभी प्रधानता और अधिकार उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? Yes. अगर उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं तो उसकी अगुवाई में चलने वाले को भी वो कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अगुवा यीशु मसीह वो हमको छुड़ा के लाता है। समझ में आया? इसके लिए हम बंधन में पड़े रहना हमारी मर्जी है। जितने लंबे समय तक पड़े रहना है पड़े रहो। समझ में आया? क्योंकि यीशु के अधीन अगर हम धार्मिकता के चाल चले, हम अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे, विश्वास का, आत्मा के तलवार का, सुसमाचार का, सच्चाई का, ओके, उद्धार का, अगर हमने ये सारा ख्याल अपने अंदर इकट्ठा ले लिया फिर वो बंधुआई नहीं रहती है। Right. समझा? Yes. इसमें से एक भी ख्याल हमारे दिमाग से हमने छोड़ दिया तो वो बंधुआई का दम बढ़ जाता है। क्या बोलो? क्या? आप क्या बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने तो। यस, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि आपका जीत का सीक्रेट कहाँ पर है? आपको क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम गीत में हमेशा यही बोलते हैं कि शैतान हारा हुआ, यीशु जीता हुआ, है ना? यस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को पार किया, व्यवस्था को पार कर दिया। राइट। ओके, जो व्यवस्था और मृत्यु था वो पाप का व्यवस्था था और पाप का दंड मृत्यु था। ठीक है? और वो कहाँ पे था? उत्पत्ति के, जाओ वहां पे, उत्पत्ति के 2 अध्याय में, नहीं 2 अध्याय में, 17 वचन। પણ ભલું ભૂંડું જાણવાના વૃક્ષનું તારે ખાવું નહીં, કેમ કે જે દિવસે તું ખાશે તે જ દિવસે તું મરશે જ મરશે। तो मृत्यु का अवस्था कहाँ से शुरू हो गया? जहाँ पर अनाज्ञाकारिता आ गया। राइट। ओके, जहाँ पर भले बुरे ज्ञान का फल खाया गया, मृत्यु की अवस्था शुरू हो गई। ठीक है? अब मृत्यु की अवस्था का शुरुआत किसने करवाया था? शैतान ने करवाया था, है ना? आदम हवा को मृत्यु के अवस्था में पहुंचा दिया था। उन्होंने सिर्फ फॉलो किया, चले गए उसके पीछे। ओके, उसने सोच दिया, वो चले गए और वो सोच के अनुसार उन्होंने वो फल खा लिया, मृत्यु के अवस्था में चले गए। ठीक है? अब मृत्यु की अवस्था में चले गए हैं तो उनका मृत्यु होना तो जरूरी है ना? यस यस। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। ओके, उसने ही बोला कि मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे, है ना? तो अभी आदम और हवा का निश्चित मरना तो बिल्कुल जायज है, उसको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। समझ में आया? राइट। हाँ, तो उस जगह में कौन गया? हम मनुष्यों के खातिर यीशु मसीह गया, निश्चित मृत्यु में चला गया वो। समझ में आया? समझा। निश्चित मृत्यु में हो गया, वो खत्म हो गया। अब परमेश्वर ऐसा कहते हैं ना कि परमेश्वर ने दी एंड रखा था, दी एंड होने के बाद ही दी न्यू बिगनिंग आ सकता है ना? बराबर है। तो परमेश्वर दी एंड के पहले न्यू बिगनिंग नहीं कर सकता है। जब तक दी एंड नहीं होगा परमेश्वर न्यू बिगनिंग करेगा ही नहीं।
ओके, उसने अपने आप को वाचा में रखा है वैसा। ओके, अब आप देखो यहाँ पे वो दी एंड करने के लिए मनुष्यों के बदले में परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा पवित्र नहीं जो इस काम को पूरा कर सके, सब ने पाप किया है। ओके, और परमेश्वर को बलिदान का मेमना जो चाहिए था वो इस्राएल के लिए चाहिए था, क्योंकि उनको व्यवस्था दिया था, उनको व्यवस्था दिया था, पाप का व्यवस्था, है ना। और उसके बाद मृत्यु, पाप की व्यवस्था से मृत्यु है ना, उसमें से जीवन नहीं आता है। ठीक है, तो पाप की व्यवस्था के लिए ही हर साल इस्राएल लोग बलि चढ़ाते थे। ओके, और वो भी पवित्र मेमना ही चढ़ाना पड़ता था उनको, और वो भी पहलौठा चढ़ाना पड़ता था, पवित्र, निष्कलंक और पहलौठा मेमना बलिदान किया जाता था, उसका लहू। और तभी इस्राएल लोग पूरे साल भर परमेश्वर के सामने पवित्र माना जाते थे। ओके, बिना पाप वाले, पवित्र यानी बिना पाप वाले, ऐसे माने जाते थे वो। ओके, यही पे इजराइल के लिए कहा गया कि यीशु मसीह पाप का बलिदान का मेमना होकर आया। ठीक है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा, वो जगत भर के लिए पाप को लेकर जाने के लिए आ गया। समझ में आया? यस। ओके, वो पाप के बलिदान का मेमना जरूर है, लेकिन जगत के पाप हरण करने वाला, इस्राएलियों के लिए नहीं बोला उसने बोला जगत के पाप हरण करने वाला मेमना यीशु मसीह है ना। तो अभी इस्राएल बाकी नहीं रहा, पूरे जगत भर का पाप के बदले में परमेश्वर का व्यवस्था है कि पवित्र जन लहू बहाना है। ओके, वो एरिया ऑफ लाइफ, पवित्र जन यीशु मसीह आया, उसने बलिदान किया लहू को, और फिर वहां पाप का व्यवस्था मृत्यु है, वो मृत्यु के अंदर गया, पाप का बलिदान हो गया, खत्म हुआ। अब उसमें से न्यू बिगिनिंग शुरू हो गया रेजोरेक्शन के बाद। समझ में आया? ओके, वो बलिदान जब इस्राएल लोग चढ़ाते थे, परमेश्वर ने उनको स्वीकारना है। ठीक है, जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, उसके बाद परमेश्वर उसको स्वीकार रहा था। वो टाइमिंग में वो शैतान के अधिकार और प्रधानताओं के नीचे थे। समझ में आया? तब तक वो जिद करके शैतान के विरोध खड़े नहीं हो पा रहे। ओके, क्योंकि वो पाप में गिनती कर दिए गए थे, और पाप में गिनती किए हुए वो शैतान के कब्जे में चले गए, और उस कब्जे के नीचे अब शैतान उनसे कुछ भी करवा सकता था। ओके, जैसा उसने कहा था, तू मुझे नमन कर तो मैं तुझे ये सब ऐश्वर्य दूंगा जो जगत भर दिख रहा है तुझे, है ना। लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर के अलावा मैं किसी को नमन नहीं करूंगा। ओके, तो इस तरह से शैतान अभी बोलता है, अब तो तू आ गया ना नरक में, तो अब तू मुझे दंडवत तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अवस्था जो है ये मेरे कब्जे में है, मैं जिसको चाहूं उसको इस कब्जे में ला सकता हूँ। समझ में आया? क्योंकि सारे मनुष्य ने पाप किया हुआ है, अब सारा मनुष्य मेरे कब्जे में है, और मेरे कब्जे में वो है, तो मैं उसको मृत्यु में लेके आऊंगा, और मृत्यु में लेके आने के बाद में जो मैं बोलूंगा वही उनको सुनना पड़ेगा। तो अब यीशु उसके वश में चला गया है, अब यीशु को शैतान का सुनना है, इस तरह से उसको उस जगह में रुकना पड़ा था। समझा? यहाँ पे परमेश्वर को वो यीशु बोलता है मरियम को, रुक जा, तू मुझे छू मत, क्योंकि अभी तक मैं लहू को लेकर गया नहीं हूँ पिता के पास। है ना, तो मुझे जाने दे, मुझे छू मत, है ना। तो ये एरिया ऑफ लाइफ में यीशु का लहू चला गया। उसने क्या बोला, हे परमेश्वर, मैं अपने आत्मा को सौंप देता हूँ, है ना। उसने अपने आत्मा को छोड़ दिया, सौंप दिया, है ना।
हाँ, तो अब शरीर से वो मर गया, उसको कब्र में रखा, उसका आत्मा परमेश्वर के हाथों में चला गया। ठीक है, अब उसका प्राण छल हो रहा है। कहाँ पे छल हो रहा है? शैतान के कब्जे में। ओके, ओके, वहां से पवित्र आत्मा ने आके उसको बाहर निकाला। राइट, ठीक है, यस, जब उसको बाहर निकाला तो वो बाहर निकाला जा सकता है, यह असंभव बात को परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था खत्म हो गया ये बताने के लिए यीशु मसीह को उस अवस्था से बाहर निकालना पड़ा उसको। समझ में आया? राइट, राइट, यानी मृत्यु की अवस्था अब खत्म हो चुकी है, दी एंड लग चुका है, अभी न्यू बिगनिंग शुरू हो रहा है। तो वो रेजरेक्शन से शुरू हो गया, पुनरुत्थान से शुरू हो गया। जो पहला यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, अब हम उसके पीछे पुनरुत्थान होने वाले हैं। यस, समझ में आया? तो इस तरह से परमेश्वर ने मृत्यु और पाप की व्यवस्था को बंद कर दिया है, दी एंड लगा दिया है। ओके, अब पाप की व्यवस्था रख के मृत्यु और पाप की व्यवस्था के बीच में हम लोग नहीं है, इस जगत भर में कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु ने बलिदान चढ़ा दिया है। ओके, अब पाप व्यवस्था शैतान के अधिकार और प्रधानताएं चलाती है, वो व्यवस्था के अधीन में अब हम नहीं है। इसके लिए यीशु उठ गया, उसको परमेश्वर ने खुद दी एंड देके यीशु मसीह को बोला तूने काम पूरा कर दिया। ओके, व्यवस्था खत्म हो गई, और जो मैंने बोला था मृत्यु, उसको भी तूने चख लिया। उसके बाद अब कुछ नहीं रहा है तुझे वहां पे रुकने का। अब मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? तुझे नई उत्पत्ति बना के बाहर लाऊंगा। समझ में आया? और परमेश्वर का